एक एक आदमी को 10-10 जगह पे वोटर लिस्ट हो, बगैर एड्रेस का, बगैर नाम का, पता का। और ये लोग जो बोल रहे थे कि भाई हम लोग के चुन चुन के वोटर्स छांटे जाएंगे, वो किस तरीके से चोरी किया जा रहा है। हमको तो आज तक नहीं समझ में आया कि कोई एसआईआर को लेकर मुद्दा बन रहा हो या लोगों को बहुत कठिनाई हो गई हो। किस तरीके से वोटर लिस्ट बनता और किस तरीके से वो चुनाव जीत रहे। डरा कर वोट लेने का काम आज की तारीख में विपक्ष की रणनीति। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जवाब देने के बाद क्या अब चिराग पासवान को मुकेश सहनी को भी जवाब देने की जरूरत है? दरअसल आपको बताएं तो राहुल गांधी ने अब से कुछ वक्त पहले एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि वोटर लिस्ट में घोटाला हो रहा है, घपला हो रहा है, और ये सीधा आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया है। अब ऐसे में आपको बताएं तो उसको लेकर के मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन कल आदरणीय राहुल गांधी जी के इधर भोज भी था और वहां पे यही था कि किस तरीके से देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान में जो जनता को जो ताकत मिला, वोट का अधिकार, वो किस तरीके से चोरी किया जा रहा है, उसका लेके उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से एक एक आदमी को 10-10 जगह पे वोटर लिस्ट हो, बगैर एड्रेस का, बगैर नाम का, पता का, किस तरीके से वोटर लिस्ट बनता और किस तरीके से वो चुनाव जीत रहे। तो इसके ऊपर हम लोगों को गांव में जागरूक करने की आवश्यकता है। हर बूथ पर समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से भाजपा क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपने सुना मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। अब इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी भड़के हुए। चिराग पासवान ने भी किस तरीके से जवाब दिया है एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर के। बिहार में देखिए चुनाव होने वाला है, लेकिन इस चुनाव से पहले एसआईआर वाला मुद्दा कहीं ना कहीं गर्मा जाता है तो कभी ठंडा जाता है। वैसे में कल देर रात जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना आए, उस दौरान चिराग पासवान से कई सवाल भी दागे गए। उनमें से चिराग पासवान एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा बोलते नजर आए और आज ये वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बयान जो है वो सामने आया है, जहां पर मुकेश सहनी जो है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे। कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी कई जगहों पर जाकर के वोटर लिस्ट को देखा है, कैसे वहां पे सिग्नेचर जो है वो नकली कर दिए जा रहे हैं, रहता कोई और है, साइन किसी और का कर दिया जा रहा है। तो ये सभी आरोप जो है मुकेश सहनी के द्वारा लगाए गए और इन सभी चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने इससे पहले ही सवाल खड़े किए और इसको लेकर के किस तरीके से चिराग पासवान ने जवाब दिया है ये भी हमने आपको सुनवाया। और ये लोग जो बोल रहे थे कि भाई हम लोग के चुन चुन के वोटर्स छांटे जाएंगे, लोगों को से भ्रमित कर डरा कर वोट लेने का काम आज की तारीख में विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया। हमको तो आज तक नहीं समझ में आया कि कोई एसआईआर को लेकर मुद्दा बन रहा हो या लोगों को बहुत कठिनाई हो गई हो। भाई हम लोग भी जनता के बीच रहने वाले लोगों में से निरंतरता में हम लोग सभा, कार्यक्रम और यात्रा हम लोग करते हैं। तो देखिए चुनाव से पहले ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। चुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तैयारियों में भी जुटे हुए, क्षेत्र में जा रहे हैं, सभा संबोधित कर रहे हैं, संवाद में जा रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा पूरा विपक्ष जो है अभी भी एसआईआर वाले मुद्दे को पुरजोर तरीके से पकड़ा नजर आ रहा है और सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।